यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जावेद मसीह है और मेरा ताल्लुक GHV चर्च इस्लामाबाद से है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम बिशप पालूस मसीह साहब का और गुड शेपर्ड टीवी का, जिनके वसीला से मुझे मौका मिला कि आज आपके दरमियान आऊँ और कलाम की खिदमत कर सकूँ। आए आज के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ हम आएँ और मेरे साथ मिलकर निकालिएगा दूसरी सलातीन और उसका 19 बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया और उसने घर के दीवान एलियाकीम और शिबना मुंशी और काहनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा और उनसे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रबशाकी की सब बातें सुने जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी है उन पर वो मलामत करेगा। बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे, जो मुझे खुदावंद ने कलाम दिया वो मौजू है कि बकिया के लिए दुआ करना। और ये हवाला जब हमने पढ़ा है, ये हिजकिय्याह बादशाह के 14वें वर्ष में यह वाकया वकूअ पजीर हुआ, जब शाह असूर सखीरब ने यहूदा पर हमला किया और यहूदा के बड़े फसीलदार शहरों को उसने ले लिया और उसने हिजकिय्याह बादशाह को यह कहला भेजा कि तू मेरी अतात कर। और हिजकिय्याह उस वक्त डर गया और उसने उसको खिराज देना शुरू किया। हैकल के अंदर जो सोना चांदी था वो भी उसे दे दिया, मगर फिर भी उसने अपने सिपाहसालार रबशाकी को भेजा कि वो यहूदा पर चढ़ाई करे। और जब उसने यहूदा पर चढ़ाई की तो उसने आकर जिंदा खुदा की तौहीन की, तहकीर की। इसलिए हिजकिय्याह बादशाह कह रहा है यशायाह से कि हमारे उस बकिया के लिए जो बच गया है दुआ कर, क्योंकि आज का दिन दुख का, मलामत का और तौहीन का दिन है, क्योंकि औलाद बच्चे पैदा होने को हैं मगर ताकत नहीं है। किस कदर बेबसी बेकसी का आलम है। और हिजकिय्याह यहूदा का बादशाह होते हुए बेबस नजर आता है, क्योंकि शाह असूर ने यहूदा के बेशतर शहरों को ले लिया। अब वो यरूशलेम का मुहासरा किए हुए है और लोगों को डरा रहा है। फसील के पास खड़ा होकर यह कहता है कि शाह असूर ने बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े मुल्कों को और उनके देवताओं को मारा, खत्म किया। तुम्हें मेरे हाथ से कौन छुड़ाएगा। अगर हम 18वें बाब की 35वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ाएगा। रबशाकी ने जब यरूशलेम का मुहासरा किया तो अपने गुरूर घमंड के नशे में था और वो कहता है यहूदा के लोगों से कि आज तक किसी देवता ने मेरे हाथ से उनके मुल्क को, उनके मानने वालों को नहीं बचाया। कोई मुल्क मेरे हाथ से नहीं बचा। उससे आगे ऊपर वो कुछ देवताओं के, मुल्कों के नाम लेता है, मगर इसी घमंड में, इसी गुरूर में वो कहता है कि यहोवा यरूशलेम को कैसे मेरे हाथ से छुड़ाएगा। वो भूल गया कि बाकी जो माबूद थे जिनको उसने मारा, बाकी जिन मुल्कों को उसने तबाह किया, वो गैर मबूदों को, पत्थर और लकड़ी और हाथ की कारागरी को पूजते थे। मगर अब जिस शहर के ऊपर वो कब्जा करने के लिए आया है, यहां पर खड़ा होकर वो ललकार रहा है और घुमंड और गुरूर की बातें कर रहा है, ये यहोवा पाक खुदा है
जो वहां पर मौजूद है, जहां पर उसकी हैकल है, जहां पर उसकी हजूरी है, यहां पर उसके नाम को सिजदा किया जाता है, उसकी ताजीम की जाती है। वो भूल गया कि यहोवा पाक खुदा ही है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, और बड़े घमंड से कहता है यहोवा भी यरूशलेम को मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। लोगों ने ये बातें आकर हिजकिय्याह को बताई, और हिजकिय्याह ने अपने मुंशी और घर के दीवान को यशायाह नबी के पास भेजा, जो उस वक्त यरूशलेम के अंदर है, और उससे कहा कि तू यशायाह से कह कि खुदावंद तेरे खुदा ने ये सब बातें जो रबशाकी ने कही है सुनी है। खुदावंद ने ये बातें सुनी है जो उसने तहकीर की है जिंदा खुदा की। बस उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। जो शहर चले गए वो चले गए, जिनको उसने फतह करना था कर लिया, जिन नौजवानों को असीर करना था मारना था वो मर गए, मगर अभी भी यरूशलेम में खुदा के लोगों का एक बकिया, एक हिस्सा मौजूद है। बस यशायाह उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर, उस बकिया के लिए दुआ कर, ताकि वो महफूज रहे, वो बचा रहे। जब यशायाह के पास ये पैगाम पहुंचा तो यशायाह ने उसी वक्त दुआ का जवाब भी वापस भेजा जो खुदावंद की तरफ से आया, और उसी वक्त वो रबशाकी जो बड़ी घुमंड की बातें कह रहा था सिर्फ एक अफवाह सुनकर वापस चला गया। दोबारा से फिर उसने अपने मुल्क में जाकर शाही यहूदा हिजकिय्याह को एक खत भेजा, और खत के अंदर फिर वही बातें करता है, फिर एक लंबी मुल्कों की लिस्ट उसको गिनवाता है। कहता है ये मत सोच कर मैं वापस आ गया हूं, मैं यहूदा के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने के लिए आऊंगा, हम जरूर इसे फतह करेंगे। मगर याद रखें, खुदा के लोग जो खुदा पर भरोसा करते हैं, कैसी भी बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, दुश्मन कितने भी हमले क्यों ना करें, उनका भरोसा खुदावंद पर होता है। हिजकिय्याह ने पहले भी दुआ में झुका और यशायाह से भी कहा तू हमारे लिए शिफायत कर। जब दोबारा आए तो हिजकिय्याह ने 15वीं आयत के अंदर मिलता है फिर से खुदा की हुजूरी में झुक गया उस खत को लेकर, और लिखा है और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की है, खुदावंद इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है, तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन, ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और उसकी रब की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है सुन। हिजकिय्याह खुदा के घर में गया और खुदा के घर में जाकर उसने उस खत को भी रखा और खुदा की तारीफ करते हुए कहता है, ऐ जिंदा खुदा, करूबियों पर बैठने वाले, तू इस जमीन का खालिक और मालिक है। देख ये लोग जो तौहीन की बातें करते हैं, घुमंड की बातें करते हैं, असल में इन्होंने जिनको तबाह किया वो लकड़ी और पत्थरों को पूजने वाले लोग थे, मगर तेरे हाथ में जमीन और आसमान की सारी सल्तनतें हैं, तू ही जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। और जब हिजकिय्याह ने यह दुआ की तो फिर यशायाह की तरफ से दुआ का जवाब आया। यशायाह 20वीं आयत में कहता है, असूर की रब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। हिजकिय्याह बकिया के लिए दुआ कर रहा है, यशायाह से भी कह रहा है बकिया के लिए दुआ कर, और खुदा ने दूसरी दफा दुआ का जवाब दिया कि तेरी, यशायाह कहता है तेरी दुआ सुन ली, तेरी दुआ सुन ली, अब देख आगे क्या होगा। इसी बाब के अंदर यह पूरा वाक्य हमें मिलता है, आप इसे तफसील से पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं जब हिजकिय्याह ने यह दरख्वास्त की कि बकिया के लिए दुआ कर, तो खुदा ने उस बकिया के लिए दुआ सुनी। हिजकिय्याह ने जब शिफायत करने के लिए कहा, और यशायाह जिसका मतलब है यहोवा नजात है, यशायाह की दुआ से, उस शिफायत से खुदा ने, यहोवा ने अपने लोगों को नजात दी, अपने लोगों के बकिया को महफूज रखा। कैसे, कब? अब हम पढ़ते हैं 29वीं आयत इसी बाब की, लिखा है,
और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हो खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और पाकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे सिय्योन से निकलेंगे। खुदा उनकी गयूरी ये कर दिखाएगी। क्या कहा था हिजकिय्याह ने? यशायाह, उस बकिया के लिए जो बच गया है दुआ कर, जो मौजूद है दुआ कर। खुदा की तरफ से जवाब आया कि मैंने सकीरब का झुंझलाना, मैंने उसका घुमंड करना सुना है और वो मेरे कानों तक पहुंचा है। मैं उसकी नाक में नकेल और उसके मुंह में लगाम डालूंगा। वो अपने गुरूर और घुमंड में भूल गया यहोवा पाक खुदा की कुदरत, उसकी हशमत, उसके जलाल, उसकी कुदरत को भूल गया। और अब खुदा ने कलाम क्या दिया कि मैं इसके मुंह में लगाम और इसके नाक में नकेल डालूंगा, और मैं उस बकिया को जो यहूदा में बच रहा है वो बढ़ेगा। और उसका निशान क्या होगा कि तुम 2 साल वो चीजें जो खुद उगती हैं तुम उनको खाना, और तीसरे साल तुम बोना, पाकिस्तान लगाना, काटना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा। जो बच गया है वो जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। जड़ मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, तना मजबूत होगा तो उसकी शाखें बढ़ेंगी और उसका फल भी लगेगा। खुदा कहता है जो बच गया है वो मजबूत होगा, जो बकिया मौजूद है अब वो फल लाएगा, उसकी जड़ें भी मजबूत होंगी, उसका तना भी मजबूत होगा और वो फलदार भी होगा, बराबर भी होगा। कैसे होगा? यहोवा पाक खुदा की गयूरी ये करेगी। क्योंकि किसी ने घुमंड से कहा था कि कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। कौन यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? कौन यहूदा को मेरे हाथ से बचाएगा? हिजकिय्याह, तुझे और तेरे लोगों को कौन मेरे हाथ से बचाएगा? याद रखें, यहूदा के कबीले के बेशतर शहर उसने फतह किए, बहुत सारे नौजवानों, बेटों और बेटियों को असीर किया, शहीद किया, मारा। मगर हिजकिय्याह ने जो चले गए, जो छिन गए, उनके लिए नहीं कहा। हिजकिय्याह ने कहा जो मौजूद है उसके लिए दुआ कर यशायाह, ताकि वो कायम रहे, वो बढ़े, वो तरक्की करे। और आज उस वक्त ये खुदा का कलाम यशायाह के पास आया कि खुदावन ने तेरी सुन ली, खुदावन बढ़ाएगा, खुदावन बकिया को तरक्की देगा, खुदावन बकिया को जो हिस्सा मौजूद है, जो जानदार मौजूद है उनको बढ़ाएगा, जो यहूदा के लोग मौजूद हैं उन्हें बढ़ाएगा, उन्हें मजबूत करेगा, उन्हें फलदार बनाएगा। उस वक्त ये कलाम यहूदा के लोगों के लिए था। और आज इस कलाम को हम अगर अपने लिए लें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी पुरानी जिंदगी गुजर गई उसको हम बदल नहीं सकते, जो वक्त गुजर गया उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, मगर जो मौजूद है उसके लिए दुआ करें। हिजकिय्याह ने कहा था उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। जो गुजर गया, जो छिन गया, जो मर गया, जो खत्म हो गया, उसके लिए नहीं, जो मौजूद है उसके लिए दुआ कर। और मैं अब सबसे कहूंगा कि जो हमारे पास मौजूद है उसके लिए दुआ करें, उसके लिए खुदा का हाथ मांगे, उसके लिए खुदा से शफकत को, रहमत को, बरकत को मांगे। जो मर गया है उसके गम में बैठे ना रहें, वो वापस नहीं आएगा। जो मौजूद है उसके लिए दुआ करें, उसकी सलामती चाहे खुदा से। जो छोड़ के चला गया उसके बारे में सोचते ना रहें, उसके लिए गमज़दा ना हो। जो मौजूद है उसके लिए दुआ करें, उसके लिए बरकत चाहें। जो हिस्सा बेऔलादी में गुजर गया उसको भूल जाएं। अगला हिस्सा जो जिंदगी का मौजूद है उसमें खुदावंद फलदार करेगा, बराबर करेगा, बरकत देगा, उसके लिए दुआ करें। जो हिस्सा बेरोजगारी में गुजर गया, गुर्बत में गुजर गया, मुफलसी में या खुदावंद के बगैर गुजर गया, उसको भूल जाएं।
जो वक्त मौजूद है, जो हिस्सा खुदा ने अभी तक दिया है हमें, जो मौजूद है, उसके लिए दुआ करें। उसमें खुदावंद फलदार बनाएगा, उसमें खुदावंद बरकत देगा, उसमें खुदावंद मजबूत करेगा। क्योंकि कैसे रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी, खुदा करेगा जो करूबियों पर बैठने वाला, जो जमीन और आसमान का और तमाम सल्तनतों का अकेला खालिक और मालिक है, वो ऐसा करेगा। हम छिने हुए और गुजरे हुए के लिए मत सोचते रहे, आगे बढ़े और उसके लिए जो मौजूद है दुआ करें। और मैं कहूंगा अगर इससे पहले जिंदगी के 20 साल 30 साल 40 साल खुदावंत के बगैर गुजर गए, उनको तब्दील नहीं कर सकते, मगर जो मौजूद है उसके लिए दुआ करें कि वो खुदावंत के साथ गुजरे, उसमें खुदावंत के साथ वफादार रहें, उसमें खुदावंत के साथ कायम रहें, उसमें खुदावंत बरकत दे और बढ़ाए, ताकि हम खुदावंत के लिए फल लाएं, उसमें हम खुदावंत के लिए कुछ करें, उसमें हम तौबा करें। और याद रखें ये साल, इसके 8 महीने गुजर गए, 4 महीने बाकी। 8 को हम तब्दील नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, जो कुछ होना था हो गया, मगर अभी 4 महीने हमारे पास हैं। हम इसके लिए दुआ करें कि मैं खुदावंत के लिए कुछ करूं, मैं इसके लिए खुदावंत इन जो हिस्सा बच गया है, जो बकिया मौजूद है, उसके लिए दुआ करें और उसको खुदावंत बढ़ाएगा, उसको खुदावंत तरक्की देगा, उसमें खुदावंत फलदार बनाएगा। आमीन। खुदावंत आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंख बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे हुजूर में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तू जो जिंदा जलाली पाक और पवित्र है, तू जो करूबियों पर बैठता है, तू ही अकेला जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। हम तेरी तारीफ करते हैं कि तूने खुदावंद आज के दिन ये फजल दिया कि हम गुड शेफर्ड की टीवी के वसीला से तेरे हुजूर में आए और इस कलाम की खिदमत कर सकें। मैं खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूं इस सारी टीम के लिए, बिशप पालूस मसीह के लिए, गुड शेफर्ड टीवी की सारी इंतजामिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं और उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिनके वसीला से तेरा कलाम है खुदावंद हमने तेरे लोगों तक पहुंचाया है। और सुनने वाली हर एक जान को तू बरकत देना और फजल देना कि जो हमने सुना है, हम गुजरे हुए हिस्सा के बारे में सोचते ना रहें, डिप्रेशन में न रहें, टेंशन में न रहें, जो मौजूद है ईमान से खुदा के सामने झुकें और उसके लिए दुआ करें, क्योंकि तू जो बकिया बच गया है, तू उसको फलदार बनाने का वादा करता है, तू उसको बढ़ाने का वादा करता है, तू उसको तरक्की देने का वादा करता है। बाप, इस कलाम को जो आज के दिन तूने हमें सिखाया, इसके वसीला से हम सबको बरकत अता कर और खुदा फजल दे कि जब तक कि रोज जमीन पर जिंदगी गुजारे, हमेशा हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक बार फिर खुदावंद आज की सारी तेरी खिदमत के लिए, ऐ खुदावंद इस खूबसूरत सेटअप के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।